नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन में। मैं सूफिया मिर्ज़ा और आज हम देश और दुनिया के 8 बड़े मुद्दों को लेकर आए हैं जो आज के ग्लोबल सिनेरियो को शेप कर रहे हैं। पहला मुद्दा, अफगानिस्तान बगराम एयरबेस पर तालिबान का इनकार। अफगानिस्तान के तालिबान ने बगराम एयरबेस वापस देने की अमेरिका की डिमांड को सख्ती से नकार दिया है। ये बेस 2021 तक यूएस मिलिट्री का सबसे बड़ा हब था, लेकिन तब तालिबान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस स्ट्रेटेजिक बेस को वापस पाने के लिए कोशिशें बढ़ा दी हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी सबसे मूलभूत है और वो किसी भी तरह की फॉरेन मिलिट्री इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करेगा। ये मुद्दा अफगानिस्तान के सिक्योरिटी और पॉलिटिकल फ्यूचर में एक बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसका असर रीजनल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। दूसरा मुद्दा, इजरायल का गाजा पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक, हजारों सिविलियंस पर असर। इजरायल और गाजा के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अक्टूबर 2023 से चल रहे संघर्ष में अब तक 65,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने गाजा पर अपना ब्लॉकेट कर रखा है, जिस वजह से वहां ह्यूमैनिटेरियन स्थिति बहुत खराब हो गई है। पिछले कुछ महीनों में भयानक बॉम्बिंग कैंपेन्स और ग्राउंड ऑपरेशन से गाजा के शहरों की हालत बद से बदतर हुई है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इजरायल और हमास दोनों पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगा चुकी है, लेकिन अभी भी ये वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरा मुद्दा, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में से एक रशिया यूक्रेन का युद्ध है, जहां रीसेंट डिप्लोमेटिक कोशिशों के फेल होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई है। रशिया ने नाटो के करीबी इलाकों में अग्रेसिव एक्शन लिए हैं, जिससे पूरे यूरोप में सिक्योरिटी टेंशन्स बढ़ गई हैं। यूक्रेन पर मैसिव ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जिससे हजारों लोग अफेक्ट हुए हैं। नाटो ने अपना सैन्य बल मजबूत किया है ताकि किसी भी आने वाले खतरों का सामना किया जा सके। चौथा मुद्दा, पाकिस्तान के बाढ़ का अर्थव्यवस्था पर खतरनाक असर। आईएमएफ भी चिंतित। पाकिस्तान में इस साल भरपूर बारिश के चलते भयानक फ्लड देखे गए हैं, जिससे अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। फ्लड की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है और कोलेरा जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। रिलीफ कैंप्स में सफाई और व्यवस्था की कमी के कारण सरकार और एनजीओज के लिए ये एक भारी चुनौती बन के सामने आई है। आईएमएफ भी इस संकट की गंभीरता को समझकर अपने बेल आउट प्रोग्राम्स की टर्म्स को रिकंसिडर कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की मदद की जा सके। ये फ्लड्स सिर्फ तबाही नहीं लाए हैं, बल्कि पाकिस्तान के सोसाइटल, इकोनॉमिक और हेल्थ सेक्टर्स को भी इन्होंने बाकायदगी से इफेक्ट किया है। पांचवा मुद्दा, चाइना अमेरिका के बीच टिकटॉक को लेकर तनाव। चाइना और अमेरिका के रिश्ते टिकटॉक को लेकर और तनावपूर्ण हो गए हैं। टिकटॉक, जो कि चाइना की एक सबसे मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको यूएस गवर्नमेंट जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप के रूप में देख रही है। बीजिंग ने कहा है कि अगर टिकटॉक के यूएस ऑपरेशंस पर कंट्रोल दिया गया तो वो ट्रेड और बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज में अपने कुछ डिमांड सामने रखेगी। ये बातचीत आगे चल के दुनिया के डिजिटल और इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगी। छठा, हैती में ड्रोन स्ट्राइक। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में सरकारी ड्रोन स्ट्राइक में 8 बच्चों की मौत हुई है। इस ड्रोन स्ट्राइक को लेकर कई सिविलियंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पुलिस की पॉलिसी पर कठोर आलोचना की है। बड़ी तादाद में लोग अब भी डर और अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, जिससे देश की स्थिति और भी खराब हो रही है। सातवां मुद्दा, आईसीसी ने फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रोड्रिगो डुटर्टे के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगाया है, जो इनके एंटी ड्रग कैंपेन के दौरान हुए अत्याचारों से संबंधित है। इन आरोपों में कई हत्याएं और मानवाधिकार की उल्लंघनाओं को शामिल किया गया है। दुनिया भर में इस पर कड़ी निंदा हो रही है। आखिरी मुद्दा है रगासा टाइफून का असर एशिया के मेगा सिटीज पर। इमरजेंसी अलर्ट जारी। सुपर टाइफून रगासा ने फिलीपींस,
ताइवान, चाइना के सर्दर्न पार्ट्स और हांगकांग में भयंकर तबाही मचाई है। बहुत सारे शहरों में स्कूल्स और फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं और लाखों लोगों को रिलीफ शेल्टर्स में शिफ्ट करना पड़ा है। तेज हवा और बरसात के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है, जिससे रिकवरी में कई महीने लग सकते हैं। तो ये थी देश और दुनिया की 8 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए इनकलाब हिंदी से।